Good afternoon to everyone. First of all, thanks to the media fraternity who has turned up today. Tomorrow is International Day Against Drug Abuse and Human Trafficking, and as you know, Capital Police has been working very seriously on the drug issue जो हमारे कैपिटल में प्रेजेंट है. तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि हमारे यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ वो है जो कि नारकोटिक्स आइटम्स ह्यूज क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है अपने स्टोर हाउस में रख के. तो इसी के चलते कल ही एक रेड किया गया जिसमें हमारे तरफ से बिगेस्ट एवर सिंगल सीजर है कैनबिस का 525.97 किलोग्राम कैनबिस गांजा बेसिकली. इसको हमने सीज किया है. एक आदमी अरेस्ट भी किया, एक लेडी अरेस्ट भी किया है. तो डिटेल इस प्रकार है. जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिला अराउंड 1.5 months बैक हमें ये इंफॉर्मेशन मिला. इसके बाद हमने एक स्पेशल टीम कंस्टिट्यूट किया जिसमें इसको मेनली लीड किया एसडीपीओ नाहरलगन श्री देखे मुंजा ने. उनके साथ थे इंस्पेक्टर फिक्सी हमको OCPS नाहरलगन, सब इंस्पेक्टर SS झा, कांस्टेबल कांतोष आमिर और कांस्टेबल संदीप यादव. तो इनके जो टीम है उन्होंने इंफॉर्मेशन डेवलप किया. इसके बाद जो है प्रॉपर्ली सर्वेलेंस करके जो जगह है उसको लोकेट करने में काफ़ी मेहनत किया. हमने टेक्निकल सर्वेलेंस हमारा जो टेक्निकल सर्वेलेंस टीम है SIT का उनसे भी सपोर्ट लिया. इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी यूज़ करना पड़ा. काफ़ी सर्वेलेंस में हमें इस्तेमाल करना पड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस. एंड हमने काफ़ी सारे सस्पेक्टेड जो एड्रेसेस है और सस्पेक्टेड जितने भी पेडलर्स हैं उनसे भी काफ़ी से पूछताछ करा. इसके थ्रू हमें पता चला कि ये जो अननोन कपल कह रहे थे तो उसका उनका आइडेंटिटी मालूम पड़ा कि तादार चादा और तादार काम्पुम हस्बैंड एंड वाइफ हैं. और इनका जो है कैनबिस स्टोरिंग का हाई क्वांटिटी में अपने ही घर में जो कि गोलो नाला एरिया है कंकर नाला के पास में नाहरलगन. तो यहाँ पे अपने घर के पीछे एक स्टोर हाउस बना के सामान को रखते हैं. तो इसी प्रकार कल हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन मिला कि उनके जो ये स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पे कैनबिस एट प्रेजेंट स्टोर्ड है. तो इसी इंफॉर्मेशन के चलते इमीडिएटली एक पुलिस टीम कंस्टिट्यूट किया गया जिसको देखियो गुंजा SDPO नाहरलगन ने लीड किया. साथ में OCPS नाहरलगन एंड SI SS झा. इसके साथ में नाहरलगन पुलिस का जो यहाँ का अपना टीम है उनके साथ में हमने अपना जो सोर्स है उनको वो उन्होंने भी हमें पब्लिक सपोर्ट दिया. प्लस 186 BN ब्रेवो कंपनी है जो कि हमारे साथ ड्यूटी में तैनात है यहाँ पे, लेड बाय इंस्पेक्टर AP सिंह फ्रॉम CRPF. उन्होंने भी हमारे टीम का पार्ट थे वे भी. और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट श्री लिकाराज जी SDO नाहरलगन उन्होंने वो खुद प्रेजेंट पर्सनली प्रेजेंट थे. तो ये टीम इमीडिएटली बनाया गया. और जो हाउस है मिस्टर तादार चादा का जो कि गोलो नाला नाहरलगन में है इसको हमने अराउंड 5:30 to 6 PM में रेड को कैरी आउट किया गया. जब सर्च किया गया घर को प्रॉपरली तो हमने वहाँ पे एक हिडन स्टोरेज रूम मिला जो कि छुपा हुआ था काफ़ी सारे डोर्स के पीछे में, सामने से दिखता नहीं है. तो इस तरह उस जो स्टोरेज था वहाँ से हमें टोटल 31 बैग्स गनी बैग्स मिला जिसमें कैनबिस सस्पेक्टेड है. एंड जब मेज़र किया गया तो वो 525.97 किलोग्राम्स टोटल वेट पाया गया जो कि जैसे मैंने बताया इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैचेस ऑफ कैनबिस in the state, and of course this is the biggest for us in the last 4 years. इसके अलावा हमें कैश अराउंड 50,000 मिला. साथ में एक इंडियन मेड पिस्टल .32 कैलिबर का वो भी सीज किया गया वहाँ से. एंड एक फॉर्च्यूनर कार बियरिंग नंबर AR01 Q9779 जो कि सस्पेक्टेड है कि प्रोसीड्स ऑफ ड्रग ट्रेड से प्रोक्योर किया गया है. तो उसको भी हमने सीज कर दिया है.
ये जो कैनबिस लोकली और गांजा हमने सीज किया है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 52 lakhs है मार्केट में. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैचेस दैट वी हैव नाउ. जैसे ही हमें वहाँ पे सस्पेक्टेड नारकोटिक्स आइटम मिला, इधर नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में एक केस FIR नंबर 82/22 अंडर सेक्शन 20B(2) एंड कैपिटल C/27A/29 NDPS एक्ट में केस रजिस्टर किया गया. इसके अलावा वहाँ से हमें श्रीमती तादर कांपू हमें वहीं प्रेजेंट मिला, जो कि वाइफ है तादर चादा के. शी हैज़ बीन अरेस्टेड फ्रॉम देयर इमीडिएटली. जो तादर कांपुंग है, शी वॉज प्रीवियसली अरेस्टेड इन नाहरलगुन पुलिस स्टेशन in 2021 in connection with another case, the similar NDPS Act case only, and she was out on bail. The owner of the house, Tadar Chada, has not come to the house and he was not there during the raid, and it seems he is absconding and efforts are being made to arrest him as well. जो एक्यूज हमने अरेस्ट किया है लेडी तादर कांपू, काफ़ी अभी इवेसिव है और कोऑपरेट नहीं कर रही है. फिर भी जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है, अकॉर्डिंगली जो नारकोटिक्स है वो सागाली, मेंग्यो एंड खलकतांग एरिया से हमारे यहाँ पे कैनबिस एंट्री हुआ है एंड उसको ये छुपा करके अपने हिडन स्टोरेज में रखते थे. प्लस जो कैपिटल में छोटे छोटे बाकी पेडलर्स हैं उनको फर्दर सप्लाई करते हैं. दे आर नॉट यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स एंड दे आर प्योरली डूइंग इट एज अ बिजनेस. इट इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस एंड we have registered the case under the most stringent sections and necessary legal action is being. इसके अलावा जो डाउन द लाइन पेडलर्स हैं और जो सप्लायर्स हैं उनको भी ट्रेस करने का पूरा एफर्ट हम कैपिटल पुलिस की तरफ से कर रहे हैं. वी होप दैट वी विल बी सक्सेसफुल फर्दर ऑन एज वेल. Finally, I'd like to especially thank the team of SDPO Naharlagun and Naharlagun Police Station, along with the CRPF 186 BN team, who have done this excellent work, and we hope that it will dent the supply of narcotics in the capital by a good degree. And क्योंकि around 50 lakhs का सामान हमने सीज कर लिया है, तो काफ़ी सारा सप्लाई से बाहर हो गया है. And we will keep working on it and hope करते हैं कि आगे भी हम सक्सेसफुल रहेंगे. जो नारकोटिक्स में कैपिटल में अगर डील कर रहे हैं, मैं फिर से सबको वार्न करना चाहूँगा, अगर आप कर रहे हैं देर सवेर हम जरूर आपको धर देंगे. थैंक यू. सर, ये जो सामान है वो जो व्हीकल्स आपने बोला, तो व्हीकल से ही मिला ना कि घर से? क्योंकि ये जहाँ काफ़ी वेरियस लोकेशंस में प्लेस थे, तो अलग अलग लोकेशन इन द सेम हाउस से मिला. सर, नंबर्स ऑफ ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो डेफिनेटली उसको बताएं वक्त तो लगा हुआ. अलग अलग कलेक्शन किया गया है या एक ही साथ ही किस तरह से? ये ऑलरेडी गनी बैग्स में है, तो उसी गनी बैग्स के में ही हमने सीज और सील किया है. सर, आप बता पाएंगे ये कितना साल से मतलब इसे ऑपरेट कर रहे थे? एज पर एज करेंट इंफॉर्मेशन अराउंड 1 year, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जब अरेस्ट किया था तो स्मॉल टाइम पेडलिंग कर रहे थे. इसके बाद अभी लास्ट 1 year से प्रॉब्ली ऑपरेट कर रहे हैं. वी आर दैट इज द रफ टाइम. आप लोगों के ऑपरेशन के कारण आप लोगों की टीम जो बार बार कंटिन्यूसली ऐसे 10 केसेस के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं, पॉजिटिवली बहुत रिजल्ट हो गया. फिर भी रिपीटेडली ऐसे केस बार बार आते जा रहे और मिलते जा रहे, तो चेक पॉइंट्स इसमें नाकाबंदी का कैपिटल पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ पिछले साल भी काफ़ी एक्शन लिया. अराउंड वी रजिस्टर्ड अराउंड 39 केसेस एंड अरेस्टेड 74 इन टोटल लास्ट ईयर. इस साल भी हमने अभी करंट केस को मिला के 23 केसेस हमने ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं. वी आर इन द मिडिल ऑफ द ईयर and 49 people have been arrested. So we are doing our part, the enforcement part of against drugs. We are doing very seriously, and definitely we also need
to work as a society in terms of awareness, education, and harm reduction, which is basically on the rehabilitation side. Demand भी reduce करना बहुत जरूरी है. Like in the present case, they are not users of drug. They are basically doing it for economic purpose. क्योंकि ये उनके लिए business बन के था, source of income बना. तो जब तक डिमांड रहेगा तो सप्लाई करने के लिए जो है लोग, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू है तो इच्छुक होते हैं, तो सप्लाई भी हमें रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. तो जब हम ओवरऑल काम करेंगे तभी आई फील कि ओवरऑल में हमें सक्सेस होगा. हाउएवर फ्रॉम द पुलिस साइड वी आर वेरी सीरियस. जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी इस साल हमने 23 केसेस रजिस्टर किए हैं, 49 लोग अरेस्ट ऑलरेडी कर दिए. ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स केसेस के लिए आपको जो कंटिन्यूसली जो टीम बार काम कर रहा है, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है या आप लोग किस तरह की जितना रेगुलरली जो पकड़ रहा है वही पकड़ रहे हैं, इसके लिए कोई टीम बनाया है ना और रेगुलर बेसिस? We have two-pronged strategy in working on these cases. एक जो टीम है वो हमारा पुलिस स्टेशन लेवल पर है. एवरी पुलिस स्टेशन इज सेपरेट टीम, तो अपने अपने टीम को लेके वो एक्टिविटी करते हैं. प्लस हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑल दी OCs एंड SDPOs वी आर फॉर्मिंग अ सिंगल टीम. एंड जहाँ पे लार्ज स्केल हमें काम करना होता है तो हम ग्रुप में एंटी ड्रग स्क्वाड के हिसाब से काम करते हैं. सफिशिएंट है अभी? यस, वी आर डूइंग आवर बेस्ट. लास्टली सर, ये कॉमन क्वेश्चन से फिर भी पूछिएगा सर, फ्रॉम पब्लिक साइड, जब भी ऐसे केसेस में लोगों को पकड़ते हैं तो जब ये अरेस्ट कर देते हैं, जब अगर लाइक उसको बहुत जल्दी बेल मिल जाता है, तो लोगों को जानना है कि ऐसा क्यों होता है, किस बेस में, मतलब क्या कारण है, क्यों उनको लॉन्ग टाइम नहीं लगता है. ओके, जो बेल है दैट इज फॉर द कोर्ट टू ग्रांट. So there are technical reasons which court takes into consideration. So I cannot really comment on the bail side, but from our side, there is no harm catching someone second time, third time. अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूस कैच करेंगे. नेक्स्ट what I would like to say tell that 2021 के जो केसेस हमने रजिस्टर किए थे उसमें से more than 50% केसेस में हमने ऑलरेडी चार्जशीट कर लिया है. And the trial has begun in most of the cases, and we hope that conviction also will be done soon. Sir, you also mentioned 3 locations like Sarali, Melview and Kalaktam where these cannabis are being found. So if you can just know that whether there is some organic cultivation there. Ma'am, from the current case, I will not be able to tell in terms of how much cultivation or what cultivation is going on, because the investigation is in progress. Once we are able to find out the source, then definitely we will be able to pinpoint. You can also know, adding to that, if you can also know that is there any other places where it is likely to be, apart from these 3 places? Definitely, there is a likelihood wherever the climatic conditions are conducive. जो cannabis है वो cultivated and wild both way में grow करता है, तो इसीलिए we cannot really say for certainty. However, from Arunachal Pradesh police side, huge areas have been destroyed in terms of cannabis as well as opium. So whole of Arunachal Pradesh police is very serious in terms of war against drugs, and definitely you must have seen in the news also. APP is doing its best. So lastly, क्या मैसेज on the recent जितना केसेस पकड़ रहे हैं मोस्टली अभी लोकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स केसेस में ज़्यादातर बाहर उन्होंने पेस्ट इन्वॉल्व होता था, मगर अभी आप जैसे बोला कि इतना लार्ज नंबर ऑफ केस होता है तो कोर्ट में भी बाइक भी बहुत सारा होगा अभी विदिन कैपिटल में. तो सर इसको आप किस तरह से रोक सकते हैं या उनको कैसे क्या मैसेज करना? सिंपल मैसेज है, अगर आप ड्रग में डील कर रहे हैं तो देर सवेर हम आपको जरूर बताएंगे. एसपी साहब, जब ड्रग सप्लाई और डिमांड का जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ डिमांड तो थोड़ा कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है. और ख़ास करके जो आप लोग देखा गया कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन तो आप लोग करते हैं, पकड़ते हैं, फिर छूट जाता है बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस और प्रूफ और पैकेजिंग सिस्टम का जो है, पैकेजिंग में भी बहुत क्वेश्चन रेज होता है कोर्ट वगैरह में, जहाँ तक हम लोगों को पता है.
तो काफ़ी बार देखा गया कि यहाँ जो कमर्शियल गाड़ी आता है जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, हम कोई स्पेसिफिक कमर्शियल गाड़ी को हम मेंशन नहीं करना चाहते बिकॉज दैट इज ए मैटर ऑफ एलिगेशन। तो हम लोग काफ़ी देखा बस्ता का बस्ता आ रहा है बट नो बडी केयर्स, क्योंकि चेक ही नहीं होता है सर ऐसा। इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक गेट तो ऑलमोस्ट अभी विड्रॉ हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट विड्रॉ कर दिया क्योंकि क्राइम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में अभी भी सर बहुत दुकान है, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में अभी नारकोटिक सेल खुला हुआ है ऑलमोस्ट, जहाँ तक हम लोग को नॉलेज में है। तो ये सेल अवेयरनेस करने का साथ साथ वो दुकान को भी क्यों नहीं पकड़ता है, क्योंकि बहुत दुकान अभी भी हम लोगों को मालूम है सर बिक्री हो रहा है। दो पॉइंट आपके इससे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपने बताया कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। दैट कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज अदरवाइज सप्लाई एंड डिमांड आर रिलेटेड, राइट? नहीं सर, मेरा बोलने का मतलब था कि यहाँ से असम में भी सप्लाई जा रहे हैं सर। हमारा आदमी वहाँ असम में भी अरेस्ट हो रहा है, गोपुर में, विश्वनाथ में अरेस्ट हो रहा है, बालीपाड़ा में अरेस्ट हो रहा है। So that supply and demand are basically we have to work on both sides as a strategy against drugs. हमें जहाँ पे डिमांड रिडक्शन करना है अपने कैपिटल सिटी में, तभी जाके जो सप्लाई है उसमें भी रिडक्शन आएगा और प्लस हमारा एनफोर्समेंट रहेगा तो और हमें इफेक्टिवली काम कर सकेंगे। जितना ज़्यादा क्रिमिनल्स होंगे पकड़ने में उतना डिफिकल्ट होता है। सो वी हैव टू रिड्यूस दिस demand so that suppliers also reduce, and then we will be more and more effective in terms of reducing the on the enforcement side also. दूसरा जो आपने बात बताया है in terms of पुलिस कैचिंग द क्रिमिनल्स, आपको अगर कहीं भी इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे आपका कहना है कि यहाँ अगर सेल हो रहा है ना आपको मालूम है, तो प्लीज़ आई वुड अपील टू एवरीवन, कम फॉरवर्ड, give the information to us. In terms of narcotics information, हमेशा immediate पकड़ें पॉसिबल नहीं होता है। आपने जब information दिया है शायद उसके पास सामान नहीं भी हो सकता है। So we will work on the intelligence, लेकिन देर सवेर हम जरूर पकड़ लेंगे for sure.